अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एक बाज़ार का टूर करवाने लगी हूँ। इस्तांबुल के अंदर जो बाज़ार हैं, ये वेडनेसडे बाज़ार हैं जो लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसका टूर करवाती हूँ। तो ये बाज़ार के बाहर ही एक फूड स्ट्रीट एक बनी हुई है इन पे। सो सबसे पहले बाज़ार में एंटर होने से पहले, बिकॉज मैंने नाश्ता नहीं किया और यहाँ पे सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ पेट पूजा फिर कोई काम दूजा हो करते हैं। तो अभी ये मैं आपको बाज़ार के अंदर लेके जाती हूँ, लेकिन पहले ये जो आपको बाहर जो स्ट्रीट नज़र आ रही है, इसके ऊपर डिफरेंट टर्किश कुजीन्स हैं, फूड हैं, जो स्ट्रीट फूड्स हैं टर्की के, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मुझे क्या समझ आ रही है, मैं क्या ऑर्डर करती हूँ। तो आप ये देखें, यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने बनाए हुए सिटिंग्स भी बनाई हुई हैं, और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट बाज़ार है। तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर किया है, ये हैं जी, जिस तरह से हम आलू पराठा खाते हैं, तो ये डिफरेंट स्टफिंग के साथ ये पराठे बना रहे हैं। ये पराठे बना रही हैं, तो मैंने ये ऑर्डर किया है, और इन्होंने इंसिस्ट किया कि आप जाएं और आप जाके इसको पलटें, इसको अच्छी तरह से बनाए सीखें। ऑलरेडी बने होते हैं, जस्ट इनको गर्म करना होता है, ये टोटली प्रिपेयर होते हैं वैसे भी। तो ये मैंने ऑर्डर किया था आलू का पराठा एक सुबह नाश्ते के लिए, और इट कॉस्ट में अराउंड 10 दिरा, जो मुझे लग रहा है कि एक्सपेंसिव भी है, नॉर्मल इतना मिलता नहीं है। तो ये मैं नाश्ते में करूँगी, उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ बाज़ार। अब मैं बाज़ार में एंटर हो चुकी हूँ। अच्छा, ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, एक तो आपको यहाँ की ट्रेडिशन दिखाने का सबसे इसके पीछे एक रीज़न है, और दूसरा बहुत सारी जो ख़वातीन हैं हमारी जो इस्तांबुल के अंदर रहती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी पता है अभी। तो यहाँ पर इस तरह के वेडनेसडे बाज़ार, संडे बाज़ार बहुत लगते हैं डिफरेंट डेज़ के अंदर, और यहाँ पे कंपैरेटिवली चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। ये देखें, यहाँ पे ये 10 दिरा के 6 पीस आप इसमें से ले सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी के आप ले सकते हैं। फिर आगे थोड़ा सा चलें तो ये 15 के 6 हैं, ये 10 के 3 हैं। इस तरह से ये बहुत चीप, आपको बहुत सारी चीप चीज़ें मिल जाएंगी, और क्रॉकरी से लेकर ड्रेसिंग और डिफरेंट चीज़ें, घर के हर हाउस आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत चीप। तो मैंने सोचा आपको एक विज़िट दूँ, मैं एक टूर करवाऊँ इस वेडनेसडे बाज़ार का। और ये देखें, ये बहुत सस्ते से इन्होंने परफ्यूम्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये लाइक शूज़ लगे हुए हैं, जूते लगे हुए हैं, और ये 5 लिरा में दे रहे हैं। 5 लिरा पाकिस्तानी हमारे कितने बनते हैं आजकल, तो 120 130 के अराउंड बनता है। तो ये सेल में लोगों ने लगाई हुई है। और यहाँ पे कॉपीज़, जैसे आपको पता है टर्की में भी कॉपीराइट तो है नहीं, तो ब्रांड की कॉपीज़ यहाँ पे बहुत चलती हैं। ये स्टॉल पे इसने लगाया हुआ है जी, ब्रेसलेट्स हैं। ये फेक स्टोन्स हैं, लेकिन ये ब्रेसलेट सिर्फ एक लगा के दे रहे हैं। तो एक्सेसरीज़ के लिए लोग पहनते हैं। आई डोंट यूज़ टू वेयर, तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू कि यहाँ पर ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये देखें, ये ज्वेलरी में ये है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन ये कितने बहुत चीप हैं, लाइक 5 लिरा के आप कोई भी आइटम ले लें 5 लिरा की। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमारे वो चाइना सेल मेला होते हैं, या 1 to 10 की शॉप्स हैं दुबई के अंदर, सो इट सीम्स लाइक दिस कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चीप मिल जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है क्योंकि बाज़ार बहुत बड़ा है। अब ये देखें, इयररिंग्स हैं, ये सब 5 लिरास के लगे हुए हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। अब यहाँ पर हम अब देखते हैं, परफ्यूम्स लगे हुए हैं, परफ्यूम की कॉपीज़ हैं ये, और शर्ट्स, ये डिफरेंट हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने ये लगाए हुए हैं लाइक समथिंग आप जो अपने फुट पे पहन सकते हैं, थंब पे पहन सकते हैं, पाँव के, कि जूता ना लगे। कुछ लोगों के बोन पाँव की जो तो साइड पर से निकली होती है, उस तरह की ये चीज़ें हैं, आप वो लगा सकते हैं। बाकी ये दूसरे सिंपल यूज़र्स हैं, नाइफ्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ है, लाइक
आपको कपड़ों से लेकर दूसरी स्टफ़ तक, चीज़ों तक आपको सब मिलेगी। अभी मैं कुछ चीज़ें लूँगी भी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले आपको अच्छे तरह से दिखा दूँ। ये स्टेलिंग सिल्वर की चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये देखें, ये मैंने इनसे एक आधी चीज़ की प्राइस पूछी है, तो ये मुझे बता रहे हैं कि ये एक सेफ्टी पिन है, गोल्ड कलर में, गोल्ड कोटिंग हुई हुई है। और ये स्टेलिंग सिल्वर है, 925 स्टेलिंग सिल्वर है। और इसकी जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट, ये बता रहे हैं कोई 150 टर्किश लिरा की। ये सारी स्टेलिंग सिल्वर की ज्वेलरी है, डिफरेंट पैटर्न के साथ ये पड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स हैं। ये हैं तो वैसे चाइना की सारी, यहाँ पर भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आता है डिफरेंट कॉस्मेटिक्स का। लेकिन देखिए, इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ 5 टर्किश लिरा की लगाई हुई हैं। और ये इंद्रे मिंद्रे मतलब सेल पे लगी हुई हैं सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं ले सकते, जो कोई लाइक जो स्किन केयर होती है, लेकिन आप इसमें ऐसे कोई टूल्स ले सकते हैं, लाइक स्पंज ले सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ब्रश हैं। आप इस तरह के प्रोडक्ट्स तो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली अपनी स्किन के लिए। बाकी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो वो आप नहीं यूज़ करें। और हम आगे चलते हैं। देखिए मुझे क्या नज़र आया है कि ये कारपेट का एक स्टॉल है, और इस स्टॉल के ऊपर इन्होंने डिफरेंट ये कारपेट्स देखें लगाए हुए हैं। वाह, बर्बरी, लुई विटॉन, वर्साची, इन सब की कॉपीज़ के लाइक पैटर्न लोगोस के साथ इन्होंने ये कारपेट्स लगाए हुए हैं, ये रग्स लगे हुए हैं। और ऊपर विक्टोरिया सीक्रेट का ये शनैल है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पर ये देखिए, टर्की में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज एन कॉपीराइट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये ओपन मार्केट के अंदर डिफरेंट चीज़ें सेल आउट करते हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो ये अभी पाउच की प्राइस मैंने इनसे पूछी है, लेकिन ये मुझे 90 टर्किश का लिरा का दे रही है, विच इज़ आई गेस एक्सपेंसिव। इस बाज़ार के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं अभी बार्गेनिंग नहीं करवा रही क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं है। लेकिन ये क्वालिटी इनकी अच्छी है। टर्की के अंदर ये जितने भी, क्योंकि टर्किश मेड है और लेदर टर्की का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांड की कॉपीज़ मिलती हैं, इनकी ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ पे ये देखें, परफ्यूम्स लगे हुए थे 15 to 30 टर्किश लिरा के। और जैसे जैसे मैं जा रही हूँ आगे चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये लगे कर्टन्स लगे हुए हैं, डिफरेंट शेप्स के, स्टाइल के कर्टन्स हैं। और क्या है यहाँ पर, यहाँ देखें, ये इन्होंने बहुत सारी क्रॉकरी के स्टॉल लगाया हुआ है, ये डिफरेंट शेप्स की। वाओ, ये डिफरेंट है। और इनके पास क्रेडिट कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। वैसे यहाँ पे कैश चलता है। मेक श्योर कि जब आप यहाँ पर इस बाज़ार में आएँ तो अपने साथ कैश ही लेके आएँ, हर एक के पास नहीं होता है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। तो ये डिफरेंट प्लेटर्स लगे हुए हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं। ये टर्किश मेड है सब कुछ, क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। ये मैं सोच रही हूँ कुछ बाय करने के लिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा प्लेटर है। और मैंने इसकी प्राइस पूछी है तो ये 7.5 लिरा का है, टर्किश लिरा का, मतलब पाकिस्तानी कोई अराउंड 180-200 के अराउंड ये प्लेटर बनेगा। ये प्लेट बहुत डिफरेंट सी चीज़ें हैं। अगर मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं ज़रूर बाय करूँगी यहाँ से। ये देखें कितने अच्छे से प्लेटर हैं। आई कांट बिलीव इट, ये बड़ी सी डिश, सबसे बड़ा जो लार्ज साइज़ का प्लेटर है, ये सिर्फ मुझे 5 टर्किश लिरा का मिल रहा है, विच इज़ गुड। एक्चुअली मैं कुकिंग करती रहती हूँ या डिफरेंट जब मुझे सर्विंग डिश चाहिए होती है सर्व करने के लिए फूड, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड 5 टर्किश लिरा का इतना बड़ा प्लेटर। सो आई एम गोना बाय दिस, लाइक 120 पाकिस्तानी बनेंगे, और आई गेस इट्स सो चीप। सो मैं इसे ले रही हूँ। यहाँ पर सब देखें, आपको प्लेन वाइट क्रॉकरी नज़र आएगी। पोर्सलीन की चीज़ें हैं, सारी पोर्सलीन है, ये वो नहीं है, लाइक प्लास्टिक नहीं है, इट्स ऑल लाइक पोर्सलीन। आपको टेबल वेयर्स भी पड़े हुए हैं, क्लोथ्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, टेबल क्लोथ्स जो हैं। और ये देखें स्क्वायर शेप के अंदर भी डिश पड़ी है, और ये डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्रॉकरी है। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं सारी भी ले सकती हूँ। तो ये मैं ढूंढ रही थी, अगर मुझे स्क्वायर में थोड़ा बड़ा प्लेटर मिल जाता तो मैं वो ले लेती, लेकिन वो नहीं है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो है प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नॉर्मल अगर आप जाके किसी मॉल से या किसी नॉर्मल मार्केट से ऐसी चीज़ें लेते हैं तो यहाँ पे हाउस होल्ड की छोटी छोटी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। लेकिन
सिंस आई केम हेयर, मुझे जब से मैं इस बाज़ार का मुझे पता चला और मैं जब आई हूँ, और मैं यही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ये बाज़ार में बहुत चीप है। ये लोग जो स्टॉल्स लगाने आते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट डिफरेंट सामान लेकर आते हैं, और ये होल सेल में बल्क में लेकर आते हैं, इसलिए इनको ये काफ़ी चीप पड़ता है और ये काफ़ी चीप भी बेचते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर आपको होल सेल के अंदर भी कोई चीज़ चाहिए, लाइक बल्क क्वान्टिटी के अंदर भी, तो आप इनसे बल्क का रेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये 30 लिरास के बैग लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे रग्स हैं यहाँ पर, कि आप डोर मैट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आगे ये स्टॉलर्स लगे हुए हैं 5 तुर्किश लिरा के। ये प्लेन लाइक स्कार्फ, ये स्टॉलर जिसको हम बोलते हैं, वो दे रहे हैं लाइक 120 पाकिस्तानी। ये देखें, यहाँ पे ये लूज़ के अंदर ये सारे टेबल क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, टेबल वेयर, आप इसको रख सकते हैं। रनर्स इन्होंने रखे हुए हैं 5 तुर्किश लिरा के। अब आप ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये जो बहुत से फैंसी आपको नज़र आ रहे हैं, ये कप्स के नीचे रखने के लिए कप मैट के डिफरेंट डिफरेंट शेप के यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप इसके अंदर से भी इस जैसा भी कुछ ले सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है घरों में। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी देखी थी, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जिस तरह हमारे वहाँ पर दुबई के अंदर 1 to 10 शॉप्स होती हैं, या हमारा पाकिस्तान के अंदर जो चाइना सेल मेला टाइप से होते हैं, ये बिल्कुल वैसा है। और ये हर चीज़ आपको 2.5 लिरा की दे रहा है। 2.5 लिरा अप्रॉक्स आप लगा लें, कोई पाकिस्तानी लाइक 60-70 रुपीज़ बनेंगे, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत चीप है। मुझे ये चीज़ें, ये जो छोटी छोटी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत चीप लगी, बहुत ज़्यादा ही चीप लगी कि वाओ, कि जस्ट 2.5 लिरा के अंदर इट्स सो चीप ना, ये इतने मिल रही है, आप ले सकते हैं। और इनकी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, ये नहीं कि सस्ती है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखने के लिए भी कि क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप इसमें नॉर्मल चीज़ें रख सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर ये कुछ और हैं, कितने ज़बरदस्त। ये सारे ये आपके डाइनिंग टेबल के जिस तरह से कवर्स होते हैं लगाने के लिए, ये सब वो हैं। और ये मैट्स रखे हुए हैं, और ये जो इन्होंने कटिंग के अंदर कपड़ा रखा हुआ है 5 तुर्किश लिरा का, कि आप ले सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल हर चीज़ मेंशन करूँ। अब ये देखें, ये हैं जी चौक मास्क। चौक मतलब बहुत अच्छे मास्क थे ये, डिफरेंट पैटर्न के। इसके आगे देखें, एक और स्टॉल नज़र आया मुझे क्रॉकरी का, और हर एक ने, आप देखें कितने कोऑपरेटिव है। मैं आपको अक्सर अगर यहाँ की वीडियोस दिखाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की आवाम कितनी कोऑपरेटिव है, कि बिल्कुल मास्क पहने बगैर नहीं निकलती। अब ये देखें, कुछ इनके पास बाउल हैं, ये 3 पीस 5 लिरा के दे रहे हैं, बहुत चीप है। मैं यहाँ पर देख के चीज़ें इतना पागल हो रही हूँ कि वाओ, मुझे इस्तांबुल में इससे ज़्यादा चीप बाज़ार नज़र नहीं आया है अभी तक। और ये सिर्फ इधर ही नहीं, ये बुयुक चकमेचे का एरिया है, ये सिर्फ इधर ही नहीं, ये डिफरेंट हर डिफरेंट एरियाज़ का अपना अपना बाज़ार है। और कहीं किसी एरिया में ये संडे को लगता है, कहीं ट्यूसडे को, कहीं वेडनेसडे को, सो डिफरेंट जगहों पे लगते हैं। लेकिन ये जो बुयुक चकमेचे का बाज़ार है, ये बहुत बड़ा बाज़ार है, ये बहुत लंबी जगह है जिसके अंदर ये फैला हुआ है। तो आपको हर चीज़ ये एक तो मिल जाएगी यहाँ पर, और दूसरा ये कि यहाँ पे नॉर्मल शटल्स चलती हैं जो डिफरेंट एरिया से लेकर आती हैं लोगों को, तो आप भी वो ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये देख के, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये इतने महंगे नहीं हैं, ये आई थिंक पाकिस्तानी को 200-250 के अराउंड के ये बनेंगे। और ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ये सिलाई कढ़ाई के लिए आपको जो चाहिए, आपको उस तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये मैंने एंड किया है जी यहाँ पर जो भी सारी हमारी लाइक कपड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। अब मैं आगे लेके चलती हूँ आपको उस तरफ, तो यहाँ पर आपको फूड आइटम्स नज़र आएंगी। अब ये जो अगले इनका पार्ट है, यहाँ पर सब लाइक फूड आइटम्स की चीज़ें हैं। ये चीज़, ऑलिव्स, और मार्केट रेट से बहुत कम रेट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, इस तरफ दूसरे प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे सब खाने पीने की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, मुझे कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत कम लगी हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी समझ आ रही हैं वो मैं साथ साथ लेती जा रही हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की चेरीज़ हैं, और ये इन्होंने रखे हुए हैं। और कुर्बानी बहुत अच्छी आई हुई है यहाँ पर। बाहर बहुत महंगी है, बहुत लाइक 15 के अराउंड 15 टर्किश लिरा बाहर है, लेकिन यहाँ पर ये 7 टर्किश लिरा के केजी में दे रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं इनसे।
ये साथ साथ आप अच्छा आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आपको हाफ़ के जी चाहिए आप हाफ़ ले लें, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि मैं 5 तक की आपको दूंगा, लाइक आप बेच दे रहा मुझे इसके पे कर दें। तो आगे आगे इस तरह से हम साथ साथ चलते जा रहे हैं। ये फ्रेश वेजिटेबल्स बिल्कुल, ये जैसे आप मंडी से आती है ना, ये बिल्कुल फ्रेश तरह की वेजिटेबल्स आई हुई हैं और बहुत अच्छी फ्रेश की, इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। और ये देखें, ये अनियन, एक्चुअली मेरी मामा भी मेरे साथ हैं, तो मेरी मामा मुझे दिखा रही है कि अनियन बहुत सस्ता लगा हुआ है, तो इसको तुम देखो। अनियन यहाँ पे बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। आप अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे अक्सर वैसे तो पेस्ट पड़ी होती है, लेकिन अक्सर तड़का वगैरह लगाने के लिए यूज़ करना होता है, तो मैं ये ले रही हूँ। लाइक 5 पीस है इसके अंदर, 5 टर्किश लिरा के, विच इज़ सो चीप। नहीं तो यहाँ पे जो लहसुन है, जो गार्लिक है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, और जिंजर तो एक्सपेंसिव है ही है। तो आगे चलते हैं जल्दी से। ये देखें यहाँ पर कितनी फ्रेश वेजीज लगी हुई है। इसलिए मेरे घर में ज़्यादा वेजीज खाई नहीं जाती हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल सबको ही वेजिटेबल से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई साहब जो हैं वो इतना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर देखें आपको ये पालक, वैसे आपको एक जो स्पेनिश है वो मिलती है लाइक 4 लिरा की, एक आपको वो गड्डी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 1 लिरा की लगी हुई है सिर्फ। और लेमन्स हैं, कोरिएंडर है, पार्सले हैं, सब 1-1 लिरा के ईज़िली आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे स्पाइसेस भी हैं, डिफरेंट स्पाइसेस डाले हैं, और लाइक जो नॉर्मल हम हाउस होल्ड के लिए स्पाइसेस यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो हर चीज़ रखी हुई है। देसी अंडे, दूध, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे ना मिले। मशरूम्स खुली हैं, आपने जितने हिसाब से लेनी है ले लें। ये वाइन लीव्स हैं, यहाँ पे वाइन लीव्स बहुत यूज़ करते हैं लोग, तो ये वाइन लीव्स हैं। हर चीज़ फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये मछली मुझे जो फ़िश है, यहाँ पे नॉर्मल मार्केट के अंदर फ़िश थोड़ी महंगी है, लेकिन मुझे यहाँ पर फ़िश बहुत चीप नज़र आई है। ये देखिए आपको, ये मैक्सिमम जो सैल्मन है वो 55 टर्किश लिरा की पर केजी, जबकि बाहर मार्केट में इतनी महंगी है। ये मार्केट में अच्छी खासी महंगी है। और यहाँ पे ये लोग फ़िश खाते हैं, बहुत मतलब एंजॉय करके खाते हैं, लेकिन उतने उस शौक से नहीं मेरे ख्याल से खाया जाता, क्योंकि यहाँ पे फ़िश कंपेरेटिवली थोड़ी महंगी है। तो ये अभी देखें बिल्कुल फ्रेश काट के आप अपने हिसाब से पसंद करें, जो भी आपको चाहिए इसको साफ़ करके काट के इसके पीसेस करके ये आपको देंगे ये। और ये मैं आपको सलमान का बता रही थी, ये देखिए इस पर भी सेल लगी हुई है, 70 की थी, लेकिन ये 55 में दे रहे हैं पर केजी, तो सोचिए। और यहाँ पे छोटी मछली इस तरह की भी ये खाई जाती है। तो मैं किसी दिन यहीं से आपको लेकर, अभी तो प्लान नहीं है, बट मैं आपको नेक्स्ट यहीं से लेकर इतना मछली दिखाऊंगी। सो अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वाला एरिया आ गया। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके रेट्स वैसे ही मुझे मार्केट से काफ़ी कम लग रहे हैं, वाकई हैं भी। और यहाँ पे आपको सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह नज़र आने वाले हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो मुझे चाहिए थे वो मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, पैक कर दिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। नॉर्मल मैं डिशेस ट्राई करती हूँ तो उसके अंदर, और घर से ही निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बाहर आप बार बार चीज़ें लानी नहीं पड़ती हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट आगे। अच्छा, मुझे अभी जल्दी से नज़र आई हैं ये कैप्सिकम्स, क्योंकि मुझे अभी चिली चिकन दोबारा से बनाना था। चिली चिकन की रेसिपी मैंने लगाई हुई है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये कैप्सिकम्स थोड़ी सी ले लूँ। तो मैंने ये जो येलो कैप्सिकम है ये, और रेड वाली मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन येलो और ग्रीन दोनों पड़ी हुई हैं, तो मैं बस जल्दी से ये ले रही हूँ, ताकि ये येलो मैंने यहाँ से ले ली, अब मैं ग्रीन ले रही हूँ, ताकि ये कुछ और ट्राई करूँ तो उसके अंदर मैं यूज़ कर सकूँगी। सो मैंने काफ़ी चीज़ें ले ली हैं, काफ़ी कुछ आपको दिखाया भी है लेते हुए। कुछ फ्रूट्स मैं और बाय करूँगी, तो मेरी तो शॉपिंग और ग्रॉसरी हो गई है जी डन। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ख़ास तौर पे जो लोग इस्तांबुल में रहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए था जिनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो वो इस तरह के बाज़ारों में ज़रूर जाएं। जहाँ भी वो इस्तांबुल के अंदर रहते हैं, उनके एरिया में कहीं ना कहीं बाज़ार इस तरह का लगता होगा, वो ये ज़रूर ट्राई करें, देखें। और आई कैन बेट इट कि आपको नॉर्मल बाज़ार से बहुत सस्ते रेट मिलेंगे। बाकी इस एड्रेस जो है इस बाज़ार का, मैं वो भी आपको मेंशन कर देती हूँ इधर लिंक के अंदर, आप उसको भी गो थ्रू करें। और अगर आप इधर आ सकते हैं
इधर बिल्कुल आएँ, मैं तो अक्सर इधर जाती रहती हूँ। तो आप इस बाज़ार में आएँ, यहाँ की चीज़ें देखें और आई होप ये इन्फॉर्मेटिव होंगी आपके लिए और अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। सो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 घंटे इस बाज़ार में स्पेंड किए हैं। और ये देखें लास्ट में बिल्कुल मैं निकलने लगी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक और शॉप नज़र आई। यहाँ पे डिफरेंट वेजीज़ और डिफरेंट हर तरह के ऑयल, जो पंसार की दुकानें होती हैं जिस तरह हमारे वहाँ पे, यहाँ पे आपको स्टॉल पे हर तरह के ऑयल मिल जाएंगे। ये लविश बनी हुई रखी हुई है, मतलब जो रोटियाँ वगैरह हैं। और ये जी एग्ज़िट कर रही हूँ मैं बाज़ार से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है और बहुत कुछ ले भी लिया है। आप भी मुझे ज़रूर इसके बारे में ओपिनियन दीजिएगा अपना, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मैं बस निकल रही हूँ, घर की तरफ चलती हूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी, जैसे मैं पहले से कह रही हूँ। और वीडियो थोड़ी लंबी है, बट कोशिश कीजिएगा पूरी देखें ताकि आपको समझ भी आए। अब मैं सिर्फ यहाँ से पानी पकड़ूँगी और मैं घर चलूँगी।